मैं प्रिया वर्मा। हाँ। और मुझे साईं बाबा पे बहुत ही आस्था और विश्वास है। उन्होंने हमारा बहुत ही साथ दिया और कुछ घटनाएँ तो ऐसी भी हुई कि जिस पर हमको पूर्णतः उनके ऊपर और विश्वास हो गया। जब भी मैं कोई भी कार्य करती हूँ, उनका सबसे पहले नाम लेती हूँ और वो कार्य मेरा पूर्ण हो जाता है। जैसा कि बहुत ही मैं संघर्षरत थी, मैं बच्चे को पढ़ा रही थी और मेरे पास कुछ भी नहीं था, पर उन्होंने हमको ऐसा आशीर्वाद दिया, उनके व्रत उपवास से हमारा ऐसा वो हुआ कि हमारा बच्चा आज अच्छा इंजीनियर बन गया और जो चीज़ की हम कभी सपने में भी नहीं सोच सकते थे, वो कार्य मेरे पूर्ण हुए। क्योंकि मैं जब भी कुछ भी कार्य शुरू करती हूँ, तो मैं साईं बाबा का व्रत करती हूँ और उनके व्रत करने के बाद हमारे साथ सारे ही कार्य पूरे हो जाते हैं। और हमको उनसे बहुत ही आस्था है और उनके ऊपर हमारा विश्वास है। हमारे परिवार में मेरे हस्बैंड श्री राजेश वर्मा, उनको भी बहुत विश्वास है और मेरा बेटा यथार्थ वर्मा, उसको भी, वो तो साईं बाबा का पूर्णतया भक्त है मेरे साथ, वो भी बहुत पूजा उनकी करता और जो भी कार्य वो भी करता है, उसमें भी वो उन्हीं का नाम लेके शुरुआत करता है। और आज मैं उसकी शादी करने जा रही हूँ, तो मेरा ऐसा वो है कि हम जो भी सोचते हैं, वो बाबा जी मेरा सब पूर्ण करते हैं। और कुछ घटनाएँ तो ऐसी हैं कि जब मैं गाज़ियाबाद उसका एडमिशन कराने गई थी, तो मेरे पास कुछ भी नहीं था। पर बाबा का ऐसा आशीर्वाद हुआ और वो मेरे साथ बराबर थे, जिससे कि हमारा हौसला बुलंद था और मैं उनको दिल से और उनका श्रद्धा और सबूरी, ये 2 चीज़ हमने अपने अंदर बना लिया है और उन्हीं के श्रद्धा और सब्र से मेरा सारा कार्य पूर्ण होता है। और जब भी मैं बाबा जी का नाम लेती हूँ, मेरे कार्य पूर्ण होते हैं। मैं बृहस्पतिवार को उनका आरती करती हूँ, भजन करती हूँ, उनको पूरा पूजा पाठ करती हूँ और बाबा हमको तरह-तरह से स्वप्न में भी दिखाई पड़ते हैं। कभी वो भाई के रूप में, कभी दही वाले के रूप में, कभी वो खिचड़ी खाते हुए, ऐसा कभी कढ़ी, बाबा को दाल-चावल बहुत पसंद है, वो भी हमको स्वप्न आता था। जब मैं व्रत करती थी, तो वो स्वप्न आता था और मैं समझ जाती थी कि आज मेरा वो कार्य पूर्ण हुआ। उनकी पूजा पाठ करिए, लोग कहते हैं कि बाबा जी मुसलमान थे, लेकिन मैं उनको श्री विष्णु जी के रूप में ही देखती हूँ और उन्हीं के उस पर बृहस्पतिवार की पूजा करती हूँ। जो भी कोई उनका विरोध करता है, तो ये गलत है कि वो बाबा हिंदू थे, तो वो मुसलमान थे, तो ये थे। अरे भाई, हम लोग सब भाई-बहन हैं, इसमें क्या दिक्कत है? बाबा जी का पूजा पाठ करने में कोई दिक्कत नहीं है। उनको तो लोग विष्णु जी के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में और प्लस महादेव के रूप में भी जानते हैं। इसलिए हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग साईं बाबा के ऊपर कभी भी गलत विपत्ति ना करें और उनको विष्णु जी के रूप में ही समझें। आप लोगों के सभी कार्य पूर्ण होंगे और सभी कार्य अच्छे से होंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं जब इलाहाबाद में रहती थी, तो उस समय तो मेरे पास कुछ भी वो नहीं था। पर आज उन्हीं की कृपा से मैं फरीदाबाद, हरियाणा में अपना घर, मेरा बच्चा आज जिस पोस्ट पर है, उस पोस्ट की कभी हमने आशा भी नहीं की थी। पर ये बाबा जी का ही आशीर्वाद है मेरे बच्चे के ऊपर भी और मैं उन्हीं के आशीर्वाद से चलती आई हूँ और कभी मन में घबराहट नहीं होती जब भी बाबा जी का नाम लेती हूँ। मैं पूजा करने जब भी बैठती हूँ बृहस्पतिवार को, तो बाबा की फ़ोटो उठा के और उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि हे बाबा, मेरे घर पे, मेरे परिवार पे अपना सदा हाथ बनाए रखना। कभी भी विपत्ति आए तो उसको हर हँसते मुस्कुराते हुए आप पूर्ण करना। और ऐसा ही हुआ है मेरे साथ कि हमारी सारी व्यवस्था बाबा जी ने कर दी।
और आज हम बहुत ही खुश हैं और जिस मुकाम पर हम हैं उसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी और कभी सोचा भी नहीं था कि आज हम उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे। और मेरी प्रार्थना है कि उनकी किताबें बांटें। हम तो हमेशा उनकी किताबें बांटते हैं, उनका उद्यापन करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं और सारे कार्य करते हैं। और मैं इलाहाबाद में थी तब भी मैं हर बृहस्पति को उनके दर्शन पैदल ही करने जाती थी, पर बाबा ने आज हमको वो कठिनाइयों से एकदम दूर कर दिया और जो उन्होंने हमको दिया, हम बहुत ही खुशनसीब अपने आप को मानते हैं। द्वारका माई के नाम से वो हमेशा वो रहे हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे उनका वो बना हुआ है। शिरडी में वो देखिए कितना अच्छा उनका। तो इसलिए आप लोगों से मेरा यही परम निवेदन है कि आप लोग अच्छे से उनका भजन पूजन करें, उनकी वो करें और वो आपका साथ हमेशा रहेंगे। जय साईं बाबा जी की। मैं राजेश कुमार वर्मा। जैसा कि अभी मेरी पत्नी ने आप सबको विस्तार पूर्वक श्री साईं बाबा के बारे में बताया है, इस चीज को आप सभी अपनी आस्था के साथ जोड़ के उनका आशीर्वाद प्राप्त करिए। ये सभी धर्म के मान्य हैं, उसमें चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम, चाहे सिख, चाहे ईसाई, चाहे क्रिश्चियन, कोई भी जाति धर्म से वो उनका वो नहीं है, वो सभी के मान्य है। हम चाहते हैं कि आप सभी उनकी सेवा, जैसा कि हमारी पत्नी ने कहा, धर्मपत्नी ने बताया, उसी तरह विश्वास रखिए, श्रद्धा रखिए, सेवा करिए, जो भी आपसे हो सकता है उनके साथ करिए। आपके साथ मंगल होगा जैसा कि हमारे साथ मंगल हुआ। इन्हीं कामनाओं के साथ जय साईं बाबा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही शेयर करना न भूलें।